मुंह में शांत ओम मैं हूं, ये करो। ओम मैं हूं, अंदर शांत भाव में करना है, स्पीड से। अब शांत बैठे ही कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ श्वास आ रही है जा रही है उसे देखना है और ध्यान भ्रिकुटी में। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
ओम 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 ओम। तो ध्यान की 3 विधियां मैंने बताई जो की अभी। पहले ओम का उच्चारण करना है, श्वास को लंबा लेकर लंबा ओम का उच्चारण करना है, जैसे ओ। इस ध्वनि को 20 मिनट के लिए करना है। ओम का उच्चारण 20 मिनट। ये पहली क्रिया इसकी। दूसरी है शांत बैठ जाओ, ध्यान भ्रिकुटी में और मुंह में शांत भाव में ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में कहना है। ये दूसरी क्रिया इसकी, ओम मैं हूँ। पहले भी 20 मिनट करनी है, ये दूसरी भी 20 मिनट करनी है। जहाँ हमने अभ्यास के लिए 20-20 मिनट नहीं की है, कम की है, इसलिए हर इंसान को घर बैठ के और आश्रम में भी आए तो ये 1 घंटे का ध्यान का कार्यक्रम है। तो आज मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर ये आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें सत्संग वाणी बोली जाएगी। तो तीसरा, हमने शांत बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। पहले उच्चारण किया 20 मिनट, फिर 20 मिनट ओम मैं हूँ कहा, उसके अगले 20 मिनट शांत, श्वास आ रही जा रही है नाक से, मुंह बंद, कुछ बोलना नहीं है, शरीर को ढीला छोड़ के ध्यान आज्ञा चक्र में रखना है। ये इसकी तीसरी क्रिया है जिसमें 20 मिनट शांत। तो हो गया 20-20-20 60। तो 1 घंटे का ध्यान की ये क्रिया है। अब मैं थोड़ी सत्संग की चर्चा करूँगा, फिर जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा वैसे वैसे आप करते जाओ। और शांत होकर बैठिए और अपने पूरे ध्यान से सत्संग की वाणी को सुनिए। हम सब इस धरती पर सनातन के रूप में आए हैं। हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं और सनातन हमारा धर्म है। तो इसलिए सनातन कोई छुई मुई वस्तु नहीं है जिसको किसी बात का डर है। केवल इंसान के विचार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणों में बटे हुए हैं। इंसान के विचार 3 गुणों में बटे हुए हैं और इंसान पर कौन सा गुण कब हावी हो जाता है उसके आधार पर वो अपना कर्तव्य करता है। लेकिन सनातन प्रकृति में, मैंने पहले भी कहा है, ये गुणों में है, ये प्रकृति में है, ये प्रतीक है, ये कल्पना है और सनातन की कल्पना पर ही पूरा संसार आधारित है और सत्य जो है अल्टीमेट वो सनातन है। प्रकृति में मैंने कहा है भगवान का स्वरूप सनातन है, प्रकृति से परे आत्मा और परमात्मा सनातन है। इसलिए भगवान को कहते हैं भाग्य बनाने वाला, भगवान को कहते हैं जिसके साथ लेन देन चलता है, वो इंसान है। और परमात्मा वो है जिसके साथ लेन देन नहीं चलता है, वो शांत है, मौन है और कंप्लीट सनातन मौन है। जहाँ कोई ग्रंथ नहीं है, जहाँ कोई पंथ नहीं है, जहाँ आपके लिखे हुए जितने भी यहाँ ग्रंथ हैं
ये भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, परमात्मा के द्वारा नहीं। तो सनातन की व्याख्यान जो की है ये भगवान ने की है। तो भगवान किसी न किसी देह में, जहाँ संसार पर इतनी जीवात्माएं हैं देह में, शरीर में, उनमें से कोई जीवात्मा जो भगवान के रूप में उस आत्मतीय शक्ति से स्वयं को जोड़ लेती है, तो उसके द्वारा जो मुख बोला जाता है उसी को ग्रंथ कहते हैं, उसी को वेद कहते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को गीता, कुरान, प्राण सब कुछ उसी को कहते हैं। क्योंकि जो भी वाणी के रूप में प्रकट किया जाता है वो भगवान के द्वारा किया जाता है। और जो हमें वाणी प्रेरणा देती है, तमोगुण रजोगुण से सतोगुण में जाना और सतोगुण से आगे गुणातीत में जाना। गुणातीत सनातन प्रकृति से परे है और प्रकृति में गुणों से भरपूर है, गुणों पर आधारित है। इंसान और भगवान ये दोनों गुणों के आधार पर चलते हैं और परमात्मा गुणों से परे है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, इंसान ही जब भगवान की उपाधि पा लेता है, जैसे उदाहरण के तौर पर राम भगवान, कृष्ण भगवान और कुछ और भी लोग जो इस धरती पर हुए हैं, कबीर वो संत थे, रविदास संत थे, और बहुत से जो यहाँ महापुरुष हुए हैं, उनकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्यान है। जब से सृष्टि बनी है आज तक मैं कुछ एक के नाम ले रहा हूँ। तो इंसान जो है वो शरीर में भगवान का स्वरूप हो सकता है, लेकिन परमात्मा के करैक्टर को वो जान सकता है। भगवान का करैक्टर जो है वो प्रकृति में है और प्रकृति लेन देन से चलती है। परमात्मा का करैक्टर जो सनातन, पूर्ण सनातन है, वो प्रकृति से परे है, वहाँ लेन देन नहीं है, वहाँ आनंद है, वहाँ मौन है, वहाँ शांति है, कंप्लीट ब्लिस है। इसलिए अगर कोई कहता है कि भगवान कोई और है तो उसको अभी खोज करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है भगवानोवाच, तो भगवान का अर्थ क्या है? कृष्ण को भगवान का स्वरूप दिया गया है, क्योंकि भगवान देह के बिना हो ही नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति ज्ञान, आत्मतीय ज्ञान के बारे में चर्चा करेगा और संसार में उसको प्रतीक के रूप में व्याख्यान करेगा, वो भगवान है। और इसी में रहते हुए, इसी देह में रहते हुए जो भगवान का रूप और परमात्मा का स्वरूप, इसमें उसकी आत्मा शक्ति है, उसको जान लेता है जब भीतर से, तो वो परमात्मा के करैक्टर को जान लेता है। क्यों कि उधर परमात्मा का करैक्टर क्या है? नथिंग डूइंग। ना वहाँ आपका सतोगुण है, ना आपका रजोगुण है, ना आपको तमोगुण है, वो गुणों से अतीत है, आपके भाव से परे है, भाव अतीत है, काल से परे, काल अतीत है, गुणातीत, कालातीत, भावातीत। जब किसी के अंदर ये खोज करने के बाद उसको समझ आ जाती है, जान लेता है। जानना किसको है? सनातन। जानने वाला कौन है? भगवान। भगवान ही सनातन को जानकर व्याख्यान करता है। वो गीता हो, रामायण हो, आपके और ग्रंथ, कुरान, पुराण, बाइबल, जितने भी महापुरुष आए इस धरती में, उनको भगवान का रूप दिया गया अगर, तो वो इंसान के रूप में है। और हम सब भी इंसान के रूप में हैं। अगर आज जिस धरती पर 800 करोड़ जीव आत्मा देह में है, वो भी भगवान का ही स्वरूप रूप है, लेकिन उसके चरित्र जो हैं वो डिफर करते हैं। शरीर जो है ये भिन्न भिन्न गुणों में वास करता है। अब 3 गुण है, मैंने बताया आपको। काल भी 3 है,
गुण भी 3 हैं। तो इसलिए ट्रिनिटी जो है, इसी में आपकी संसार चलता है, ब्रह्मा विष्णु शिव। आत्मा इन सबसे परे है, आत्मा और परमात्मा का इनसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये रियलाइज किए जाएंगे किनके द्वारा? जो भी विभूतियां समय समय पर संसार में आती हैं, उनमें जो भी महापुरुष अपने आप को साध लेते हैं, साधने के बाद उनको प्रकृति के गुणों की समझ आ जाती है और प्रकृति से परे क्या है उसकी समझ आ जाती है। इसलिए ये भारत एक खोज है, पहले भी हुई है खोज, आज भी उसी खोज को रीखोज, रिसर्च, पुनर्खोज। हर इंसान के अंदर भगवान है, हर भगवान के अंदर आत्मा और परमात्मा है, लेकिन देश इंसान का ही होगा। इसलिए इस देह की बहुत महत्ता है। तभी मैं कहता हूं, इस देह रूपी मंदिर को बड़े प्यार, बड़े शांत भाव से, बड़े शुद्ध विचारों के साथ जीवन बताइए, तब आपको सनातन की समझ आ जाती है। प्रतीक से लेकर परमात्मा तक सब में सनातन है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो आपके तथा कथित कितने भी धर्म जहाँ पनप रहे हों धरती पर, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का करैक्टर और परमात्मा का करैक्टर के बिना जो करैक्टर है वो इंसान ही जान सकता है। इंसान है तो सनातन है, सवाल धर्मों का नहीं है। धर्म का जो तथाकथित धर्म है, सनातन तो असली धर्म है। सनातन का अर्थ, धर्म का अर्थ, व्हाट इज अवर ड्यूटी एट व्हाट प्लेस। हमारी धर्म का अर्थ है इस भूमि पर हमारा क्या कर्तव्य है, किस स्थान पर क्या कर्तव्य है, किस माहौल में क्या कर्तव्य है, उसको सनातन कहते हैं प्रकृति में। और बियॉन्ड नेचर, प्रकृति से परे, उसका कोई करैक्टर नहीं है, वो गुणातीत है। करैक्टर गुण में हो सकता है, गुणों से परे कोई करैक्टर नहीं है। वहां क्या है? मौज, आनंद वाली मौज, शांति आनंद वाली, और खुमारी उस परमात्मा की। ये 3 बातें हैं वहां। तो इसलिए सनातन पर चर्चा करनी, स्वयं को खोज करना है। इसलिए इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और तथाकथित जितनी भी जातिवाद है, सब सनातन है, सब सनातन है। प्रकृति में ये गुणों के आधार पर वास करते हैं। जैसे कोई रजोगुण में फंसा है, कोई सतोगुण में फंसा है, कोई तमोगुण में फंसा है। इसलिए जब वो इन गुणों का करैक्टर तो अलग है। तमोगुण का करैक्टर क्या है? आलसी, आलस, और जो उसका खान पीन भी जो हमें प्रमाद में ले जाता हो। और रजोगुण क्या है? जहां भगवान लेन देन के विषय में बात करता है। सतोगुण क्या है? जहां जो टॉप का सत्य है। सतोगुण का अर्थ इसलिए है कि वो जो गुण है वो प्राकृतिक सत्य से जुड़ा है, अल्टीमेट सत्य नहीं है, लेकिन वो सबसे ऊंचा है। इसलिए हमें जिस इंसान तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों को बैलेंस करते हुए अपने अंदर से भोग, संभोग और योग, ये 3 क्रियाएं हैं इस धरती पर, भोग, संभोग और योग,
इनसे परे सनातन है। तो इसलिए अगर आप भोग में फंस गए तो भी तबाही, संभोग में फंस गए तो भी तबाही, योग में फंस गए तो भी तबाही। ये मैं अपनी खोज जो की है उसके आधार पर बता रहा हूं, ग्रंथों का रेफरेंस लेके नहीं बता रहा हूं। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए ये तीनों को बैलेंस करते हुए, भोग, संभोग, योग, फिर उसके आगे असली सनातन को जानने के लिए इनसे ऊपर आना है। रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वैसे ही है भोग, संभोग और योग। लेकिन हमने ये यहाँ है प्रकृति में, वहाँ ही छोड़ते हुए, इसी देह में रहते हुए इनसे ऊपर कहाँ, ये हमारा सहस्रार है, सहस्रार, इसके ऊपर ऊर्जा जो कोई लेने में सक्षम है, वो गृहस्थी है, वो सन्यासी है, वो बैरागी है, या वो कुछ और पंथ को मानता है, वो संसारिक सत्य को तो समझ आ जाएगी, परमात्मा का सत्य नहीं समझाएगी। इसलिए गृहस्थी, बैरागी, सन्यासी, तपस्वी, कोई भी जो अपनी ऊर्जा को उठा के सतलोक परम धाम इधर ले जाता है, वो परमात्मा के करैक्टर को जान सकता है, वो भगवान क्या है उसे जान सकता है, और वो ही असली सनातनी है। तो दुनिया में जो भी महापुरुष इस समय हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने बताया है, आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, कितने पंथों के बारे में जानते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अपनी ऊर्जा को जिस दिन तुम मूलाधार से उठा के, पाँव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, सहस्रार से लेकर सत्य लोक तक अपनी ऊर्जा को ले जाते हो, उसी दिन तुम पूर्ण सनातनी हो जाते हो। उसके नीचे तुम उस सनातन के बारे में प्रतीक के रूप में जान सकते हो, सत्य के रूप में नहीं। इसलिए उस ऊर्जा को ले जाने के लिए ही ध्यान की विधि मैं बताता हूं, जिसमें मैंने बताया है इस उच्चारण को 20 मिनट करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान की विधि।